आज की हमारी कहानी का शीर्षक है शादी के बाद बीएड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शादी होने के तीसरे दिन बाद ही बहू को बीएड की परीक्षा देने जाना था। रात भर परीक्षा के डर से वह ठीक से सो भी नहीं पाई थी। रात भर किताबों के पन्ने पलटते पलटते ना जाने कब सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। हल्का सा उजाला हुआ तो नेहा कमरे में जगाने के लिए आ गई। नेहा मेरी नंद। घर में बहुत मेहमान थे तो सासू माँ चाहती थी कि सबके उठने से पहले बहू स्नान कर ले, नहीं तो आंगन में भीड़ बढ़ जाएगी और सबके सामने गीले बाल और सर पर पल्लू लिए बिना थोड़ा ही ना निकलेगी। बहू नहाकर अपने कमरे में जाकर फिर से किताबों में खो गई। दो चार औरतें मुंह दिखाई के लिए आई थी और हाथ में मुड़े तुड़े 50 और 100 के रुपये देकर जाकर ओसारा में बैठ गई। घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे और 9 बजे हमें परीक्षा देने घर से निकलना था। तैयार होने के लिए आईने के सामने साड़ी लेकर खड़ी हो गई। मुझे साड़ी बांधना नहीं आता था, मगर फिर भी 4-5 बार साड़ी बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मुझसे साड़ी बंध न पाई। अंत में साड़ी पकड़कर आईने के सामने रुआन सी होकर मैं बैठ गई और सोचने लगी कि पापा को कहा था अभी मेरी शादी मत करिए, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। पर पापा ने मेरी एक ना सुनी। सरकारी नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि बोझ समझकर मेरी शादी कराकर मुझे इस घर में भेज दिया। मैं मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी दूल्हे साहब के कमरे में आते हुए आवाज़ आती है, गाड़ी आ गई है। तैयार नहीं हुई हो क्या अब तक? जल्दी करो, नहीं तो पेपर देने के लिए लेट हो जाएंगे। इतना सुनकर मैं चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने में लग गई। इतने में पीछे से सासू माँ कुछ सामान लेने के लिए कमरे में आई। दुल्हन को यूं हाथ में साड़ी लिए देख वह सारा माजरा समझ गई थी। सासू माँ ने कमरे से बाहर आकर नेहा मेरी ननंद को आवाज़ लगाई और कुछ लाने के लिए कहा और वापस कमरे में आकर मुझे एक सूट दिया और कहा, लो बेटा, यह पहनकर परीक्षा देने जाना और बाहर जाते वक्त ओढ़नी सर पर रख लेना। अगर आज हमें कोई कुछ बोलेगा तो कल को अगर तुम मास्टरनी बन गई तो सबके मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। मैंने अपनी भीगी नज़रों से अपनी सासू माँ को देखा और उनके पैर छू लिए। सासू माँ सर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर चली गई। पीछे से मुस्कुराते हुए दूल्हे साहब अपनी दुल्हन को देखते रह गए। ऐसे रीति रिवाज भला किस काम के जो हमारी बहू बेटियों को आगे बढ़ने ही ना दे, उन्हें आगे बढ़ने से रोक दे। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।